गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.3 से। इफ़ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास 2 सर्कल है जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए एंड बी पे। प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। देखो यहाँ पे ए बी क्या है, एक कॉमन कोड है। कोड यही होती है हमारी। हमने इस तरह से बनाया है कि जो हमारा सेकंड सर्कल है उसकी भी ये कॉमन कोड है ना, इस तरह से। तो ए बी क्या है, एक कॉमन कोड, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है दो चीज़ें। एक तो ये बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स ए पी एंड पी बी इक्वल प्रूव करना है। बाइसेक्ट तो तभी करेगा जब ए पी इज इक्वल टू पी बी होगा। सेकेंड क्या होना चाहिए, ओ पी ए, चाहे तो आप ओ पी ए को प्रूव कर दो या एम पी ए को प्रूव कर दो, किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री का प्रूव कर दोगे। तो हम इस एंगल को लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये बातें हमें प्रूव करनी है। तो ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अगर मुझे ये एंगल 90 का चाहिए और ये इसका बाइसेक्टर चाहिए, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे मान लो इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएंगी, यहाँ से 2 ट्रायंगल्स बन रही है कि नहीं बन रही। सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे कर लूँगी, ठीक है। तो हमारे पास ट्रायंगल्स बन रही है। अगर मैं इस ट्रायंगल को, जो हमारे पास ओ ए एम मीन्स जो ये कंप्लीट ट्रायंगल है, और ओ बी एम, इन 2 ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ए ओ एम मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सेम ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास ये एंगल आ जाएंगे तो फिर मैं इन 2 ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव कर सकती हूँ। अगर मैं इन 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी तो ये मेरे पास एंगल 90 का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल 180 का होगा। अगर ये 180 का है तो ये क्या होगी, कोड है हमारी, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। और ये दोनों एंगल इक्वल भी होंगे, और इक्वल होंगे तो ये लीनियर पेयर बनेगा। तो हम एक एंगल को दूसरे एंगल से रिप्लेस कर देंगे और ये 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है इसमें, है ना। जो क्वेश्चन को करते हैं अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ज्वाइन करना है, ठीक है। ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे हमें गिवन क्या है। गिवन है 2 सर्कल्स intersect at 2 points A and B। ओके, सेकंड क्या है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ए पी इज इक्वल टू पी बी एंड एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जो मैंने अभी करके दिखाया है आपको। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए ओ बी ए एम एंड बी एम, राइट। अब हमें प्रूफ में कैसे कैसे प्रूफ करेंगे इसे, मैं ट्रायंगल लेके चल रही हूँ। इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम, क्या करेंगे यहाँ पे, देखो जो ओ ए है वो ओ बी के इक्वल होगी, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल की तो रेडियस है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। रेडियाई प्लूरल होता है रेडियस का, ठीक है। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगेन ए एम और एम बी भी इक्वल हो जाएंगी सेम इसी प्रोसेस में। ए एम इज इक्वल टू बी एम, सेम रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बेटा, ओ एम इज इक्वल टू एम ओ, कॉमन हो जाएगा, दोनों में आ रहा है। अगर मैं इस ट्रायंगल को लेती हूँ तब भी ओ एम आ रहा है और इस ट्रायंगल को लेती हूँ तब भी कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास साइड 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 क्या आ जाएगा, ट्रायंगल। सो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए एम congruent to triangle OBM
बाय SSS रूल, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया भाई, यहाँ से हमारे पास जो AOM एंगल है वो इक्वल टू आ गया BOM। क्यों, बाइसिपिसिटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। ये तो हम जो हमारा चैप्टर था ट्रायंगल्स वाला उसमें बहुत अच्छे से समझ चुके हैं ये सारी बातें तो हम, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा एंगल AOM है ये एंगल किसके इक्वल प्रूव हो गया, इस एंगल के, ठीक है। अब देखो हमारे पास एंगल है, रेडियस है, कॉमन साइड हो जाएगी, तो ये टू ट्रायंगल्स इजीली प्रूव कर सकते हैं। इन्हीं टू ट्रायंगल्स को प्रूव करने के लिए हमें पहले इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ा, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, अब तो बिल्कुल इजी है, क्या लिखेंगे, देखो जो ये एंगल है हमारा कंप्लीट AOM, आप इसको AOM लिखे चाहे AOP लिखे, एंगल तो इक्वल ही रहेंगे। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें तो ये ट्रायंगल प्रूव करनी है। तो कंप्लीट लेके हम क्या करेंगे, जब हम इन टू ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो हमें AOP ही लिखना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप AOP लिखो, BOP लिखो, ठीक है, क्योंकि एंगल तो तभी यही रहने हैं, फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। इसलिए मैं यहीं पे करेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि आगे हमें इन्हीं एंगल्स की ज़रूरत है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, टू ट्रायंगल्स को लेंगे AOP एंड BOP। इन ट्रायंगल AOP एंड BOP क्या आ जाएगा भाई, अगेन OA और OB इक्वल हो जाएंगी। क्यों भाई, रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और क्या हो जाएगा, अभी हमने प्रूव किया एंगल OEP इज इक्वल टू एंगल BOP, लिख सकते हो आप, प्रूव्ड अबव। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू OP, वाई कॉमन है भाई, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP, ठीक है। बाय विच रूल, बाय SAS। ये हमारा साइड है, एंगल साइड, ठीक है, इसे हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई है बच्चा। अब आगे सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास AP इक्वल टू BP आ जाएगा। एक तो यही चीज़ प्रूव करनी थी हमें बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सेकंड क्या हो जाएगा, जो एंगल APO है वो एंगल BPO है, ये भी बाय CPCT हो जाएगा। भाई ट्रायंगल ही प्रूव हो गई तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट तो इक्वल होंगे ही होंगे। अभी ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हमारा एंगल नाउ एंगल APO प्लस एंगल BPO, मैं एक बार फिगर में शो कर देती हूँ। एंगल APO मीन्स दिस एंगल, देखो हमने क्या बाय CPCT क्या प्रूव किया, एक तो ये इन टू ट्रायंगल्स को लेंगे तो ये ट्रायंगल, ये पार्ट AP पार्ट इज इक्वल टू PB होगा, होगा ही होगा बाय CPCT। और ये एंगल भी तो इक्वल होंगे बाय CPCT, अभी प्रूव किया हमने। अब यहाँ पे एक बात तो हमें यही प्रूव करनी थी जो कि हमारी हो गई है कि भाई ये अगर इक्वल है तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। सेकंड क्या हो रहा है कि ये प्लस दिस एंगल प्लस दिस इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और ये दोनों एंगल इक्वल भी है, तो मैं इनको रिप्लेस कर देती हूँ। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे APO प्लस BPO इज इक्वल टू 180, वाई लीनियर पेयर। अब हमने तो ऊपर देखा था कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं इस एंगल को रिप्लेस करके यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल APO प्लस एंगल APO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, इक्वल है तो मैं BPO के प्लेस पे APO को रख सकती हूँ। अब टू एंगल APO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 एंड एंगल APO इज इक्वल टू कितना आ गया 180/2 दैट इज 90, कितना आ गया 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, अगर मेरे साथ साथ करते रहोगे, नोट डाउन करोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि फिगर ऊपर चली जाती है, बार बार फिगर को मूव नहीं किया जाता है। तो आप मेरे साथ साथ पहले ही बना लेना,
तो आप फिगर में देखते रहोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन होता है कंप्लीट।